हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए भी। और आज जो हम बात कर रहे थे, मैं अभी आपसे आराधना के दौरान भी बात कर रहा था, वो किसके बारे में बात कर रहा था? परमेश्वर के प्रेम के बारे में। आमीन। परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हालेलुया। और इस सबसे उत्तम बात है, परमेश्वर आज लोगों को चंगा क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि हाँ लोग यहां पे चर्च में चंदा डाल के जाते हैं, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को बचाते हैं, संभालते हैं। क्यों बचाते हैं? इसलिए नहीं कि हाँ लोगों से उनको बहुत दान दशमांश आ रहा है या बहुत कुछ अच्छी चीजें पर लोग परमेश्वर को दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, दुआओं को सुनता है, उनके लिए चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करता है। तो सिर्फ किस लिए करता है? क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। आमीन। इसलिए मैं प्रार्थना के दौरान बोल रहा था कि आज मैं विश्वास करता हूं कि मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, जब आपने सबसे उत्तम बात को ले लिया है। आमीन। और वो सबसे उत्तम बात यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। आमीन। बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ये नहीं कहेंगे हाँ भाई ये तो हर संडे चर्च आया करेगा तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा, ये तुम मुझसे बहुत दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा या वचन पढ़ेगा मेरे लिए बहुत ज्यादा तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा, बहुत फास्टिंग करेगा तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा। नहीं, उसका प्रेम बिना किसी शर्त के है। हालेलुया। बिना किसी शर्त के उसका प्रेम है। हालेलुया। बिना किसी शर्त के परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और उसका प्यार कभी भी आपके लिए कम नहीं होता, ठंडा नहीं पड़ता, कभी भी खत्म नहीं होता। आमीन। हालेलुया। कई बार हम बाइबल में एक वचन है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन बुद्धि से प्रेम कर। हालेलुया। अपने पूर्ण बुद्धि मूसा नबी के द्वारा व्यवस्था की विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने पहले से ही इजराइल को दे रखी थी। हालेलुया। मूसा नबी से परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर तुमसे यह कहना चाहता है कि और क्या चाहता है कि अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखे। हालेलुया। और उसी के समान अपने पड़ोसियों से भी ऐसा ही प्यार करे। आमीन। हालेलुया। ये कोई नई आज्ञा नहीं थी जो यीशु मसीह बता रहे थे, ये वही पुरानी आज्ञा थी जो व्यवस्था विवरण में मूसा नबी ने लोगों से कही थी। लोग सब बातें तो प्रेम को छोड़कर और सब बातें करने लगे, दान भी ले आने लगे, दशमांश भी ले आने लगे, बहुत अच्छे धर्म के काम करने जरूर लगे, पर उन्होंने प्रेम को छोड़ दिया। आमीन। उन्होंने प्यार को छोड़ दिया। परमेश्वर से प्यार करना उन्होंने कभी किया ही नहीं। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर को परमेश्वर समझते थे, परमेश्वर के पास जाएंगे, दान चढ़ाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे और आ जाएंगे, बस। परमेश्वर को उन्होंने क्या बना दिया? एक राजा टाइप बना दिया कि हाँ राजा है और वहां पे राजा उनका, पर उससे प्रेम कभी भी नहीं हुआ। आमीन। यीशु मसीह भी एक बार फरीसियों से बात करते हुए बोलते हैं, तुम हर एक चीज का दशमांश तो चढ़ाते हो, सारी चीजों का दशमांश चढ़ाते हो, अपने फसल का भी, अपने हर एक चीज का, पैसे का, धन संपत्ति का, सबका दशमांश तुम चढ़ाते हो, पर जो बातें तुम्हें करनी चाहिए थी वो करते नहीं हो। हालेलुया। तुमने विश्वास, प्रेम, न्याय को बदल दिया है, उनको छोड़ दिया है। चाहिए तो था कि हाँ दान दशमांश भी देते हुए, मगर उसके साथ इनको भी ना छोड़ते। आमीन। प्रेम को छोड़ दिया है। हालेलुया। और आज हम एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन जो है ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का सबसे सुंदर वचन है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार का ये दिल है। आमीन। यूहन्ना की जो पुस्तक है उस पुस्तक का ये दिल वाला वचन है। हालेलुया। और सिर्फ खाली यूहन्ना रचित सुसमाचार का ही नहीं, परंतु सारी बाइबल का हृदय इस आयत में है। आमीन। आप समझ गए होंगे मैं किस आयत की बात कर रहा हूं। यूहन्ना 3:16। यहां पर क्या लिखा है? काका बताएगा, जल्दी को किधर आजा, वचन बताएगा। यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है वहां पे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना? हाँ बताओ। परमेश्वर ने जगत के ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया।
ये क्या है? ये पूरी बाइबल का हृदय है। आमीन। ये पूरी बाइबल का निचोड़ है, पूरी बाइबल का हृदय है, मन है, दिल है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने बाइबल में रखा है। आमीन। और वो दिल क्या है? कहता है कि देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया। आमीन। जगत से क्या किया? कैसा प्रेम किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे। कौन कौन विश्वास करेंगे? सिर्फ हिंदू विश्वास करेंगे, या मुस्लिम करेंगे, या सिख लोग करेंगे, या क्रिश्चियंस ही करेंगे? हालेलुया। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा। आमीन। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि हां सिर्फ यहूदियों से प्रेम किया। आमीन। क्योंकि यहूदी स्टार्टिंग तक यही सोचते थे परमेश्वर सिर्फ हमसे ही प्रेम करता है और हमारी ही केयर करता है। मगर बाइबल में परमेश्वर ने हजारों बार इस बात को दिखाया है पुराने नियम में कि कैसे परमेश्वर ने अन्य जातियों से प्रेम किया, अन्य जातियों को भी बचाया, अन्य जातियों को भी संभाला। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बहुत बार अपना प्यार दिखाया, अपना प्रेम दिखाया, मगर यहूदी लोगों ने कभी भी, उन लोगों ने कभी भी परमेश्वर के प्रेम को देखा ही नहीं। आमीन। वो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते, पावर को देखते, उसके कामों को देखते, मगर कभी भी उसके प्यार को रिसीव नहीं किया। आमीन। यदि वो उसके प्यार को देखते, उसके प्यार को रिसीव करते, तो कभी भी परमेश्वर का इनकार ना करते। आमीन। उन्होंने इनकार क्यों किया? उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर भी क्यों चढ़ाया? सिर्फ इसीलिए चढ़ाया क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर का प्रेम रिसीव नहीं किया। आमीन। मैं कहता हूं जब आप प्रेम रिसीव करते हैं, जब आपके दिल में परमेश्वर का प्यार है, तब आपको यह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए चमत्कार हो जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए। चमत्कार खुद आपके लिए परमेश्वर करता रहेगा। हालेलुया। आपको कभी भी ऐसे टेंशन करने की बात नहीं पड़ेगी। आमीन। जब हम स्टार्टिंग में सेवा में आए थे, मैं पहले कई बार बता चुका हूं, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में पास्टर बजिंदर जी की मीटिंग होती थी। तो उस समय बड़ा हमें होता था कि हाँ भाई पास्टर बजिंदर जी की मीटिंग देख के आए, और वहां पे हमने देखा कि चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह अद्भुत काम हो रहे हैं। हालेलुया। बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। पर अब हम भी प्रेयर करने शुरू करी थी उस समय, और उस समय हमने स्टार्ट नहीं करी थी, हम सिर्फ बैठ के अपनी स्टडी करते थे बैठ के। तो अब मेरे दिमाग में क्या आया, प्रभु ने वचन डाला, भाई पास्टर बजिंदर जी से ही प्रेम नहीं करते परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अकेला पास्टर बजिंदर से ही प्रेम नहीं करते कि उनकी दुआ को सुनेंगे, परमेश्वर उतना ही प्रेम हमसे भी करते हैं। हालेलुया। उतना ही प्रेम हमसे भी करते हैं। आमीन। उतना ही प्रेम। हालेलुया। और परमेश्वर ना मेरी फास्टिंग देखते हैं, ना ही मेरा कुछ और चीजें देखते हैं, प्रार्थना लाइव देखते, कुछ भी नहीं देखते। बस मुझे एक बात याद आई, परमेश्वर ने मुझे दी कि परमेश्वर मुझसे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। आमीन। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। आमीन। मेरे को सिर्फ प्रभु के प्रेम का विचार आया। आमीन। और किसी का नहीं आया कि हाँ पास्टर बजिंदर जी ने बहुत स्टडी करी है, या बहुत मेहनत करी है, फास्टिंग करी है, दुआएं करी हैं, प्रार्थनाएं करी। नहीं, सिर्फ एक बात याद आई कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर परमेश्वर जैसे काम उनके साथ करते हैं, वैसे काम हमारे साथ भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। और फिर वैसे ही काम परमेश्वर ने हमारे साथ किए भी हैं। हालेलुया। वैसे ही सेम टू सेम काम हमारे साथ भी परमेश्वर ने किए, और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर ने ही किए हैं, हमारी किसी ताकत ने नहीं किए, हमारी बहुत दुआ करने ने, बहुत फास्टिंग करने ने, किसी बातों ने नहीं किए। वो किसने किए? सिर्फ परमेश्वर के प्रेम ने किए हैं। आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का प्रेम हमने देखा, और जब पहली मीटिंग करी हमने, पहली मीटिंग से ही हम पावर को देखते हैं, सामर्थ्य को देखते आए। सिर्फ किसके कारण? परमेश्वर के प्रेम को जानने के कारण। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, फिर आपको यह दुआ करने की जरूरत नहीं, प्रभु जी मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। नहीं, आपके सब काम परमेश्वर खुद ब खुद ठीक करते रहेंगे। हालेलुया। आप जाने कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? सब जन बोलेंगे एक साथ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं। परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि उसका स्वभाव है प्रेम करना। आमीन।
प्रेम करना, दया करना उसका स्वभाव है। वो मन से ही प्रेम करता है। उसका मन कठोर नहीं है, उसका मन दुख देने वाला नहीं है, उसका मन खड़ूस नहीं है, उसका मन प्यार से भरा हुआ है। आमीन। उसका मन ही ऐसा है कि वो बिना प्यार करे रह नहीं सकता। आमीन। वो नफरत करके जी नहीं सकता। हालेलुया। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसका स्वभाव ही कैसा है? प्यार करने वाला है। आमीन। हम एक वचन पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 4 का 8 वचन। पहला यूहन्ना 4 का 8 वचन। यहां लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आमीन। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम करना है, और वो प्रेम परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम का ही रूप है। आमीन। जिसने कभी प्यार नहीं किया, जो किसी को प्यार से देख नहीं सकता, जिसके मन में हमेशा गुस्सा, कड़वाहट है, नफरत है, वो परमेश्वर को भी देख नहीं सकता, वो परमेश्वर को भी जान नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर तो खुद प्रेम है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर खुद प्रेम है। और वो प्रेम कैसा है? वो प्रेम ऐसा नहीं है कि आपके भले कामों के कारण है। आमीन। या आप उस प्रेम के लायक हैं। प्रेम परमेश्वर इसलिए नहीं करते। हालेलुया। बल्कि प्रेम आपसे इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। अगर आप उसके लायक होते, अगर आपके अंदर कोई खूबी, लियाकत होती, अच्छी बात होती, तो आप कभी भी नाश ना होते। मनुष्य कभी भी नाश ना होता। हालेलुया। मनुष्य कभी नाश ही ना होता यदि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम के लायक होता। और मनुष्य को परमेश्वर प्यार तभी ऐसे करते। हालेलुया। पर मनुष्य क्या है? परमेश्वर का प्रेम, मन, स्वभाव कैसा है? प्रेम करना है। आमीन। परमेश्वर बिना प्रेम के रह नहीं सकते, और इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमीन। जब हम पापी ही थे। हालेलुया। रोमियो 5 का 8 वचन बताता है। रोमियो 5 का 8 यहां पे लिखा है, किंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की इस तरह से दिखाते हैं कि जब हम दोषी ही थे, मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम को कैसे दिखाता है? परमेश्वर का प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और पीछे से सजा दी जाए। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर का प्रेम शब्दों में नहीं है, बल्कि कर्मों में भी है। आमीन। परमेश्वर सिर्फ कहता ही नहीं है, हाँ भाई मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज हमारा प्रेम कैसा होता है? हमारा प्रेम, हम वो लोगों से बोलते तो हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मगर जब प्रेम दिखाने की जरूरत आती है, तब बंदा पता ही नहीं चलता कि बंदा कहां गया। हालेलुया। तब पता ही नहीं चलता कि हाँ बंदा कौन था, वो कौन मेरे से प्यार करता है। हालेलुया। तब असली में पता चलता है कि हाँ कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता। आमीन। हालेलुया। सुख में सब लोग साथ हैं, सब लोग प्यार दिखा रहे हैं, मगर जब दुख आया, तकलीफ आई, तब सब लोग क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। हालेलुया। मगर ये प्यार कैसा है? सिर्फ शब्दों का प्यार है। आमीन। ये प्यार वो प्यार नहीं है जो कार्य में है। आमीन। कामों में है। हालेलुया। मगर परमेश्वर आपसे शब्दों का प्यार नहीं करते, सिर्फ बोलने वाला प्यार नहीं करते। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं तो वो कर्मों वाला प्यार भी करते हैं। आमीन। उसने यदि आपसे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो वो सिर्फ बातों में नहीं कहा, बल्कि उसको दिखाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी भेजा। हम जो पापी और गुनहगार मनुष्य थे, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। आमीन। हालेलुया। हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे लिए लहू बहा दिया। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रीति से हम पर प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, तो मसीह को हमारे लिए मरने को भेज दिया। आमीन। कि मसीह मर जाए, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आमीन। वो नाश ना हो। नाश कौन हो जाएगा? मेरा पुत्र नाश हो जाएगा तुम्हारे लिए। आमीन। मेरा मसीहा तुम्हारे लिए नाश हो जाएगा, मगर तुम नाश नहीं होगे। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर के प्रेम को समझ लेते हैं, मैं दुआ करता हूं पवित्र आत्मा आज आपके हृदयों में परमेश्वर का प्रेम डाले। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके हृदयों में परमेश्वर का प्रेम डाले, क्योंकि मेरे समझाने से ये नहीं आने वाला है। आमीन। ये मैं नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का काम है। आमीन। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपके हृदय में डाल सकता है। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई कैसे प्रकट करते हैं? जब हम पापी ही थे, तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। आमीन।
उसने सिर्फ प्रेम का वादा नहीं किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बल्कि उस प्रेम को करके भी दिखाया। और कैसे करके दिखाया? अपने इकलौते बेटे को भेजा, जिसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपनी जान बलिदान करी और दिखा दिया कि देखो परमेश्वर तुम पापियों से कितना प्रेम करता है। आमीन। लोग उसके बेटे को मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, हाथों पांव में कीलें ठोक कर क्रूस पर लटका भी दिया है, मगर फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है? हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। तीतुस 3 अध्याय और उसका 3-4 वचन। हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि पुराने जीवन में हम भी बेवकूफ, मूर्ख थे, आज्ञा ना मानने वाले, धोखे में, आत्मिक तमाम अभिलाषाओं में, सुख विलास में चाहने वाले, कड़वाहट और ईर्ष्या हमारे अंदर भरी हुई थी। हालेलुया। और नफरत की जिंदगी जीने वाले लोग थे। आमीन। जब तक हमने मसीह को नहीं जाना तो शायद हम भी कैसे थे? ऐसे ही लोग थे। आमीन। ईर्ष्या से भरे हुए, एक दूसरे से जलन रखने वाले, एक दूसरे से नफरत करने वाले, लड़ाई झगड़े की सोचने वाले, हालेलुया, क्रोध करने वाले। आमीन। लेकिन अब हमारे परमेश्वर और मुक्तिदाता की दया और मोहब्बत लोगों पर प्रकट हो गई है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर और मुक्तिदाता परमेश्वर की मोहब्बत, प्रेम लोगों पर प्रकट हो गया है। आमीन। लोगों पर प्रकट हो गया है और उसने आप ही हमें उद्धार किया। आमीन। उसने खुद हमारा उद्धार किया। हालेलुया। उसका प्रेम क्या है कि उसने हमारा उद्धार कर दिया। और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। बाइबल कहती है ये किसके कारण हुआ? प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हुआ है। आमीन। हालेलुया। और ये उसने खुद हमारी मुक्ति की, जो हमारे धर्म के कामों के लिए नहीं, लेकिन उसकी कृपा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आमीन। उसकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। ये हमारे खुद की ताकत से नहीं हुआ, ये हमारी खुद की सामर्थ्य से, खुद की पावर से नहीं हुआ, ये उसके लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। और सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बस याद रखें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और कैसे करता है? शब्दों में नहीं करता, बल्कि उसने करके भी दिखाया है। आमीन। अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया कि वो क्रूस पर मारा जाए, गाड़ा जाए। किसके लिए? क्या एक पापी से परमेश्वर प्रेम कर सकता है? उसके स्वभाव के खिलाफ है। हालेलुया। पर उसका स्वभाव ही क्या है? उसका स्वभाव ही प्यार करना है। आमीन। पवित्र परमेश्वर एक पापी से कैसे प्यार कर सकता है? क्योंकि उसका स्वभाव ही प्यार करना है। आमीन। पर उसने उस प्रेम के लिए क्या किया है? अपना प्यार दिखाने के लिए पापी मनुष्य को क्या किया है? अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। मेरे पुत्र तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा। आमीन। और इसीलिए वो मनुष्य बना। उसका प्रेम हमें दिखाता है कि इसलिए वो मनुष्य बना, हमारे लिए मरा और तीसरे दिन हमारे लिए जिंदा भी हो गया। ये उसके प्रेम को दिखाता है। आमीन। उसके प्यार को हमारे लिए दिखाता है। हालेलुया। और 1 यूहन्ना 3:16 वचन में भी लिखा है, इसी से हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आमीन। हालेलुया। कि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम इसी बात से प्रेम को जानते हैं। आमीन। हम किससे प्रेम को जान पाए हैं? हम प्रेम को इसी से जान पाए हैं क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। आमीन। हालेलुया। बस विश्वास करते रहें। हालेलुया। और इसका 4 अध्याय का 9 और 10 वचन से भी हम पढ़ सकते हैं। यहां पर यूं लिखा है, परमेश्वर का प्रेम इस तरह से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उनके द्वारा जिंदा रहें, जीवन पाएं। और परमेश्वर ने प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन उन्होंने प्रेम किया और हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मैं सबसे पहले एक बात बता रहा था, यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि हाँ देखो मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। आमीन। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि यीशु मसीह ने नई आज्ञा नहीं दी थी, ये वही पुरानी आज्ञा थी जिसको यीशु मसीह ने बताया कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। हालेलुया। पर अब और इज़राइल को परमेश्वर ने पहले ही से कहा था कि तुम अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये सब कुछ पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया था। आमीन। पर इसमें बात क्या थी कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो। आमीन। क्या करो?
इसमें यह बात नहीं थी कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, बस यह बात थी कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो, तुम परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाओ, तुम दिखाओ कि हम कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। और इसी में वो सब फेल हो गए। आमीन। एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि जो परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करे, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करे, परमेश्वर के लिए अपने आप को खर्चे, परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान करे। आमीन। कोई भी ऐसा नहीं था। हालेलुया। कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं निकला। आमीन। जब सब फेल हो गए तो परमेश्वर ने खुद अपना प्रेम दिखाया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। आमीन। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दे सकता हूं। आमीन। हालेलुया। सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए क्या देता है? जान देता है। किस कारण देता है? प्रेम के कारण देता है। आमीन। हालेलुया। किसके कारण देता है? प्यार के लिए देता है। और परमेश्वर ने दिखाया कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। और इसीलिए वो मनुष्य बने और इंसान का रूप लिया और हमारे बीच में आए और परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी। आमीन। हमारे लिए भी, किसके लिए? हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। आमीन। हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी और लहू बहा दिया और ताकि हम बच जाएं। आमीन। हालेलुया। और लिखा कि प्रेम इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, प्रेम यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमीन। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम मुझसे प्रेम करो, पर इजराइल फेल हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर आके उनको वही बात याद करवाई कि देखो परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो, प्रेम करो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, पर इजराइल फिर भी फेल हो गया। आमीन। पर अब यीशु मसीह ने दिखाया देखो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। आमीन। प्यार करता है परमेश्वर। और यदि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्या परमेश्वर आपको बीमारियों में देख सकते हैं? आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, क्या अपने बच्चों को दुख में, तकलीफ में देख सकते हैं? कभी देख सकते हैं? आपका बच्चा तड़फता हो और आप कहीं जाए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हो जाने दे, थोड़ा सा और हो जाए दर्द। हालेलुया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। जब लिखा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा। आमीन। कौन, किसकी बात हो रही है? तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बात हो रही है। आमीन। और ये पिता और पुत्र का प्रेम है। आमीन। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। वो आपसे एक अपनी दुल्हन की तरह भी प्यार करता है। आमीन। क्योंकि हम सब मिलकर उसकी दुल्हन है। हालेलुया। और वो अपने दोस्त की तरह, मित्र की तरह भी आपसे प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। वो हर तरह से आपसे प्यार करता है, बस आप उसके प्रेम को परख के देखें। आमीन। लिखा परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। वो कितना प्यार करने वाला, दयालु है, अनुग्रहकारी है। परख के देखें उसके प्रेम को। आमीन। हालेलुया। और सचमुच उसका प्रेम सबके लिए है। आमीन। प्रेम इसमें नहीं कि आपने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम यह है कि उसने आपसे प्रेम किया और अपने आप को आपके लिए दे दिया है। आमीन। और इसलिए अब हम भी प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि उसने हमसे प्रेम कर लिया है। आमीन। हालेलुया। आज आप भी कह सकते हैं परमेश्वर पिता मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया है। आमीन। आपने मुझसे प्रेम किया है। आमीन। और यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो फिर क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या संकट आपके जीवन में रह सकते हैं? रह सकते हैं। देख लो। हालेलुया। तो आज ही अपने सारे दुखों और तकलीफों को बाय बाय कर दें। हालेलुया। टाटा कर दें कि तुम जाओ मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है? दुखों के लिए, बीमारियों के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं जय पाऊं। आमीन। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करूं। हालेलुया। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करूं। आमीन। और ये प्रेम सिर्फ केवल एक राष्ट्र, एक जाति, एक कौम के लिए नहीं है। ये सिर्फ ये हिंदू मुसलमानों से, एक जाति से नहीं है। ये प्रेम सारी जगत से है। आमीन। ये प्रेम सारी मनुष्य जाति से है, सारे लोगों से है। और इस बात को परमेश्वर का वचन कहां बताता है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 19 वचन से लिखा है, परमेश्वर ने, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर, परमेश्वर यीशु मसीह बनकर आया, मनुष्य बनकर आया और दुनिया के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है। आमीन। जो दुनिया का रिश्ता उसके साथ टूटा हुआ था, उनको अपना प्यार दिखा के, उनको अपनी मोहब्बत दिखा के उनके साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है। आमीन। हालेलुया। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, पर किस पर लगा दिया?
प्रभु यीशु मसीह पर लगा दिया। आमीन। आपकी गलतियों का, गुनाहों का बोझ आपके ऊपर नहीं लगाया, बल्कि किस पर लगा दिया है? यीशु मसीह पर लगा दिया है। आमीन। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 2 वचन है, और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। आमीन। केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम किसके लिए है? सिर्फ यहूदियों से नहीं है, परमेश्वर का प्रेम सारी जगत के लोगों से है। आमीन। सारी दुनिया के लोगों से है। आमीन। और यहां पे लिखा है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने आप से और जगत का साथ मेल मिलाप कर लिया है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, बल्कि किस पर लगा दिया? मसीह पर लगा दिया है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है, और मेल मिलाप की सेवा हमें दे दी है। आमीन। हालेलुया। हमें क्या दे दिया है? अपने प्यार का स्नेहा पहुंचाने का काम दे दिया है। आमीन। हालेलुया। आज हम किसी को धर्म नहीं चेंज कर रहे, हम किसी को बहका नहीं रहे, हम सबको क्या बता रहे हैं? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। अगर किसी से ये भी कह रहे हैं, भाई तेरे रोग चले जाएंगे, तेरी समस्याएं चली जाएंगी, प्रॉब्लम्स चली जाएंगे, तो किस बेस पे कह रहे हैं? इस बेस पे कह रहे हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके रोग चले जाएंगे, बीमारियां चली जाएंगी, क्योंकि जिनसे वो प्रेम करता है उनको वो दुख में नहीं देख सकता। आमीन। इजराइल 400 साल से दुख में था, तकलीफ में था, मगर परमेश्वर का प्रेम उसके लिए इतना था कि उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें निकालूंगा, और जिस जाति के तुम गुलाम होगे उसको मैं दंड दूंगा। आमीन। और मिस्र को ऐसा दंड दिया, ऐसा दंड दिया, आज तक मिस्र याद करता है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ऐसा प्रेम अपने लोगों से करता है। आमीन। बस आज आप भी याद करें, विश्वास करें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जैसा कभी भी किसी ने नहीं किया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को याद रखें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, पर जो रिसीव करते हैं उसके प्रेम को, ग्रहण करते हैं, वो उनके साथ एक हो जाता है। आमीन। हालेलुया। मैं एक छोटी सी स्टोरी प्रभु के वचन से शेयर करूंगा। प्रभु का एक मित्र है, उसका नाम क्या है? लाजर है। हालेलुया। उसका लाजर नाम है, और उसकी 2 बहनें हैं, एक का नाम मार्था है और एक का नाम मरियम है। आमीन। और प्रभु यीशु बहुत कई बार उनके घर में जाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। और एक दिन ऐसा ही हुआ, प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में आए, और उसकी दोनों बहनों को पता चल गया कि आज प्रभु हमारे घर में आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और एक बहन तो क्या करने लगी? प्रभु के लिए झट से काम में लग गई। मार्था लगी काम में, प्रभु आ रहे हैं, खाना बनाऊंगी, अच्छे से अच्छे पकवान बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी। और दूसरी बहन क्या है? जब प्रभु आए तो बस प्रभु के चरणों में बैठ गई। आमीन। प्रभु के चरणों में बैठ गई, और प्रभु से सिर्फ बस की बातें सुन रही है। आमीन। प्रभु से बातें सुन रही है, और मार्था उसको बार बार देख रही है, ये मेरे साथ काम नहीं करवा रही, सारा काम पड़ा है, रोटी बनानी है, ये बनाना है, क्योंकि प्रभु यीशु कल्ले नहीं जाते थे, यीशु मसीह के साथ उसके चेले भी आए थे, और उनकी भी खाना बनाना है, बड़ी चिंता कर रही है। और वो बैठी प्रभु के चरणों में सिर्फ प्रभु का वचन सुन रही है। और इतने में फिर से मार्था क्या देख रही है? ले, मरियम तो अभी तक ऐसे ही बैठी है। हालेलुया। ये तो उठी नहीं रही, ये तो प्रभु के चरणों में बैठी, तो प्रभु की दीवानी हो रखी है। हालेलुया। तो इतने में क्या हुआ? उसने फिर प्रभु से ही कह दिया, प्रभु जी क्या तुझे मेरे ऊपर तरस नहीं आता? देख मैं यहां कल्ली हूं, मेरे पास काम करने के लिए कोई भी नहीं है। और अब मार्था कहती कि मरियम को कह दे कि हाँ प्रभु भी मेरे साथ आके काम करवाए। आमीन। यीशु मसीह एक बात बोलते हैं बड़े प्यार से, मार्था मार्था। हालेलुया। बहुत प्यार से बोलते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहते मार्था तू क्या कह रही है? नहीं, यीशु मसीह बोलते हैं मार्था मार्था। बड़े प्यार से 2 बारी शब्द बोलते हैं यीशु मसीह, मार्था मार्था। हालेलुया। तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। आमीन। तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। क्या तुझे पता नहीं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने 5 रोटियों से 5000 को खिलाया है। हालेलुया। मैं 5 रोटियों से 5000 को खिलाने वाला हूं, तो मेरी रोटी की टेंशन कर रही है। आमीन। तो मेरी रोटी की टेंशन चिंता क्यों करती है? हालेलुया। परंतु जो भाग मरियम ने चुन लिया है, ये इससे छीना नहीं जाएगा। आमीन। ये उत्तम भाग है जो इसने पा लिया है। आमीन। बेशक तू मुझसे प्यार करती मैं जानता हूं, पर तू अपने प्यार में बिजी है, अपने प्यार को दिखाने में बिजी है, मगर जो ये रिसीव कर रही है मेरे प्यार को, ये सबसे उत्तम बात है। आमीन। हालेलुया। ये मेरे प्रेम को ले रही है। आमीन। हालेलुया। और जब फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला यीशु मसीह को कि उनका भाई जो लाजर यीशु मसीह का मित्र था, वो मर गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि चलो मैं जा रहा हूं और उसका जिंदा करके आऊंगा। क्यों करके आऊंगा? क्या मार्था ने से कहा, प्रभु यीशु से कहा था,
कि प्रभु हमारे भाई को चंगा कर दे, बुलाया था, इतने में तो प्रवेश लाजर मर भी गया। आमीन। यीशु मसीह जानबूझ के वहां पर रुक गया। हालेलुया। और पर अब क्या है, ना मार्था ने, किसी ने, प्रभु यीशु ने पता चल गया कि हाँ लाजर मर गया और मैं उसे जिंदा करने के लिए जा रहा हूं। आमीन। और तो सबसे पहले कौन मिलती है? मार्था मिलती है। आमीन। मार्था प्रभु के पास आती है रोती रोती, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई जिंदा होता आज भी। पर यीशु मसीह से कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए सो जीवित रहेगा। हालेलुया। वो कभी मर नहीं सकता जो मेरे पर विश्वास करता है। आमीन। उसको यीशु मसीह ने सिंपल जवाब दे दिया। आमीन। पर जब यीशु मसीह आगे गए और आगे जाते जाते फिर मरियम आई, और मरियम अब कौन है? जो प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु के प्रेम को रिसीव कर रही थी। आमीन। हालेलुया। और मरियम भी आके वही बात बोलती है, हे प्रभु यदि तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। और यीशु मसीह क्या करते हैं? उसके साथ रोते भी हैं। आमीन। उसके दुख को फील करते हैं। हालेलुया। जब आप भी सचमुच प्रभु के प्रेम को ले लेते हैं तो प्रभु भी आपके साथ एक आम विश्वासी की तरह बात नहीं करते, प्रभु आपके साथ एक दोस्त की तरह, एक सगे संबंधी की तरह बात करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो वो किसके कारण है? सिर्फ प्रेम के कारण है। आमीन। जो प्रेम प्रभु आपसे करते हैं और आप उस प्रेम को रिसीव कर लेते हैं। हालेलुया। ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आज आप भी सिर्फ एक सिंपल विश्वासी ना बने। हालेलुया। बल्कि कहें प्रभु से कि प्रभु मेरे हृदय को भी प्रेम से भर दे। आमीन। और फिर जब प्रभु ने उसके प्रति प्रेम दिखाया, प्रभु के आंसू आए और प्रभु ने उसी समय लाजर से कहा, लाजर बाहर निकला क्योंकि मैं आज तुझे जिंदा करूंगा। हालेलुया। और उसी समय जो मरा हुआ था वो कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस मरे हुए भाई को भी जिंदा कर दिया। सिर्फ किसके कारण? उस प्रेम के कारण जो वो लोगों से करता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था। लोग उसको ताना मारते हैं यीशु मसीह को, ये बंदा यदि इससे इतना प्रेम करता था कि इसके लिए रो भी रहा है तो इसको बचा क्यों नहीं सका। आमीन। यीशु मसीह ने दिखा दिया, मैं इतना प्रेम करता हूं कि यदि ये मर भी जाए तो मैं इसको मरे हुए को भी जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। और वो 4 दिन का मुर्दा था। आमीन। 4 दिन से कब्र में पड़ा था और 4 दिन से मुर्दे को भी यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। तो प्रेम ऐसे चमत्कार करता है। आमीन। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो प्रेम, जो ये प्रेम है, ये ऐसे चमत्कार करता है। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग प्रेम को लेना चाहेंगे? प्यार परमेश्वर का। हालेलुया। अब आपका प्रेम नहीं कि आप कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर का प्रेम। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ बैठा है। दूसरा प्रेम आपका है, पहला प्रेम परमेश्वर का है। हालेलुया। पहला प्रेम परमेश्वर का है। मार्था अपने प्रेम को देख रही है, मैं कितना प्यार करती हूं, मैं तैयारी करूंगी, मैं करूंगी। पर यीशु मसीह, मरियम दूसरा पहले प्रेम को लेकर बैठी है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करें, परमेश्वर मुझे चाहें, परमेश्वर मुझे तैयार करें। तो आज प्रभु का वचन कहता है तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ बैठा है। प्रेम इसमें नहीं कि आपने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बस आज परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करें, फर्स्ट लव को रिसीव करें, परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करें। यदि आप चाहते हैं तो आइए आप सब खड़े हो जाएं। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो भी खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, या सीधे बैठ के हाथों को उठा के प्रभु से रिसीव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा परंतु एक सहायक भेजूंगा। यदि आज आप अपनी ताकत से प्रेम को नहीं ले पा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता के लिए है। लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। परमेश्वर से मांगे उसके प्रेम को। परमेश्वर पिता मैं आपके प्रेम को चाहता हूं, परमेश्वर पिता मैं आपके प्रेम को चाहता हूं। सब लोग दुआ करें, प्रार्थना करें, खुद अपने मुंह से बोलें, खुद अपने आप से कहें हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपके प्यार को चाहता हूं, मैं चंगाई चमत्कारों छुटकारों को नहीं चाहता, मैं आपके प्रेम को चाहता हूं। क्योंकि जब मैं आपके प्रेम को लूंगा चमत्कार चिन्ह चमत्कार तो अपने आप हो जाएंगे। आज कहें परमेश्वर पिता मैं आपके प्रेम को चाहता हूं, परमेश्वर पिता मैं आपके प्रेम को चाहता हूं, परमेश्वर पिता मैं आपके प्रेम को चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करता हूं
मेरे दिल में परमेश्वर का प्रेम डाल दें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना मांगता हूं, मैं दुआ करता हूं, मेरे हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर दें, परमेश्वर के प्रेम से भर दें। चिन्ह चमत्कार अपने आप हो जाएंगे। आज पवित्र आत्मा से विनती करें, पवित्र आत्मा से मांगे, और प्रभु का आत्मा इस समय आपके बीच में है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, और वो देख रहा है आपके मनों को। यदि आप उसके अपने मन से पुकार रहे हैं तो वो क्यों ना देगा। लिखा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे भी। आज आपने ढूंढ लिया है परमेश्वर के प्रेम को, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा आपको। पर आपके हृदय को देखना चाहता है। क्या आप अपने हृदय से चाहते हैं, या सिर्फ पास्टर के कहने से आप कर रहे हैं, या सिर्फ आप मेरे कहने से कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके मन को देखना चाहता है। पवित्र आत्मा से कह दें, पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में भर दें। पवित्र आत्मा जी, मेरे दिल को, मेरे मन को परमेश्वर के प्रेम से भर दें, भर दें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा से कहें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए है, पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए आया है, पवित्र आत्मा आपके लिए आया है, वो आपकी मदद करना चाहता है। आज कहें पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा जी, मेरे हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर दें। पवित्र आत्मा जी, मेरे हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर दें। पवित्र आत्मा जी, मेरे हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर दें, परमेश्वर के प्रेम से भर दें। कुछ समय पवित्र आत्मा से मांगते रहें, मांगते रहें। पवित्र आत्मा आज आपके बीच में है, पवित्र आत्मा आज आपके बीच में है, पवित्र आत्मा आज आपके बीच में है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं यहां पर। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका वेलकम करता हूं। यह आपका समय है, आप अपने लोगों के हृदयों को भरें, आप अपने लोगों के हृदयों को भरें, आप अपने लोगों के मनों को भर दें, आप अपने लोगों के मनों को भर दें परमेश्वर के प्रेम से, फर्स्ट लव से, जो आप परमेश्वर पिता करते हैं। परमेश्वर पिता, आप अपने प्रेम से भरें। पवित्र आत्मा जी, आपका समय है, पवित्र आत्मा जी, आपका समय है, पवित्र आत्मा जी, आपका समय है, समय है, समय है। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, भर दें, भर दें। पवित्र आत्मा जी, भर दें। पवित्र आत्मा जी, आप लोगों को, जितने लोग आज मांग रहे हैं, भर दें पवित्र आत्मा जी, इनके हृदयों को, इनके हृदयों को, इनके हृदयों को परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से भर दें। पवित्र आत्मा जी, भर दें। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से। और आज समय, इस समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। और पवित्र आत्मा आज बहुत से लोगों को भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम पर, हालेलुया। जो भी भाई बहनों के जीवन में प्रेम नहीं है, इनकी मैरिड लाइफ में प्रेम खत्म हो गया है, इनका अपनी फैमिली के साथ प्रेम खत्म हो गया है, अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ प्रेम खत्म हो गया है। आज से जब आप प्रभु का प्रेम रिसीव कर रहे हैं, आपके संबंधों में भी प्रेम आए यीशु मसीह के नाम से। आपकी फैमिली रिलेशंस में प्रेम आए प्रभु यीशु के नाम से। आपके फैमिली रिलेशंस में प्रेम आए यीशु मसीह के नाम से। आपका पति पत्नी का अपने अब एक दूसरों के साथ प्रेम बढ़ जाए आज के बाद। आपके पति पत्नी का, पति पत्नियों का प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ जाए आज के बाद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और बच्चों का अपने माँ बाप से बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। बच्चों का अपने माँ बाप के लिए प्रेम बढ़ जाए, माँ बाप का अपने बच्चों के लिए प्रेम बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से आपका अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम बढ़ जाए, आज बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। बढ़े। जो भी प्रेम को चुराने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, प्रेम को चुराने वाले दूत हैं, प्रेम को उठा लेने वाले दूत हैं, उनको प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इन लोगों से जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर से क्या प्यारे लोग हैं, ये परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु, जब आप इनसे प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा जिनके हृदयों को आज आप प्रेम से भर रहे हैं, इनके मनों को प्रेम से भर रहे हैं, और ये भी आज से एक दूसरे से प्यार करने वाले बन जाएं। ये भी अपने लोगों से, अपने परिवारों से प्यार करने वाले बन जाएं, अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले बन जाएं। आज से यीशु मसीह के नाम से बन जाएं। देखकर दांत ना पीसें, एक अपने पड़ोसी को देख के ईर्ष्या ना करें, बुरी बातें ना सोचें, बल्कि आज से इनका हृदय उनके लिए तरस से भर जाए, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनकी जरूरतों को साथ दें प्रभु यीशु के नाम पर।
पवित्र आत्मा जी आप सबों को ब्लेस कर दें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप इनके हृदयों को प्रेम से भर रहे हैं। इनका प्रेम दिखावे वाला न रहे, आज के बाद इनका प्रेम कर्म सहित बन जाए यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, आपने सबसे बड़ी सौगात हमें दी है, अपने प्यार की सौगात। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब भी कह सकते हैं, परमेश्वर पिता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि आपने पहले मुझसे प्रेम किया, इसलिए आज मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। धन्यवाद मेरे हृदय को प्रेम से भरने के लिए, अपने प्यार से, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, पवित्र आत्मा आपको हमेशा प्रेम के बारे बताता रहे, परमेश्वर की दया के बारे बताता रहे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। भाई केशव ने आज मेरे को बोला था कि भैया तेल और पानी पर प्रार्थना करवानी है। हालेलुया। तेल और पानी पर प्रार्थना करवानी है। थैंक यू जी। ठीक है जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और जो भी आप भी यदि यहाँ पे आए हैं तो तेल और पानी लेकर आए हैं,